जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि प्रश्नावली 8.1 का जो है हम लोग ने सारे सवाल को बनाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाया था। तो प्रश्नावली 8.2 को प्रारंभ करने से पहले कुछ जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ मान जो हैं उनको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है वो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, और नहीं तो फिर हम इसको आपको समझा रहे हैं कि ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात का जो सारणी है, ये सारणी आखिर कैसे बना है, इसको किस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए साइन थीटा दिया हुआ है और इस पर 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, कैसे इस मान को हम लोग, इस सारणी को हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4 हम लोग लिख देंगे। और लिखने के बाद क्या करेंगे, इस पर रूट लगा के हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। रूट लगा के 2 से डिवाइड कर देंगे, रूट लगा के 2 से डिवाइड कर देंगे, रूट लगा के क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, रूट लगा के 2 से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी रूट लगा के 2 से डिवाइड कर देंगे और इसका हम लोग मान पता करेंगे। कैसे मान पता करेंगे, तो रूट 0/2 बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। रूट 1/2, रूट 1/2 का मान हो जाएगा 1/2 का, रूट 1 × 1 1 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए रूट 2/2 है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो ये रूट 2 है और इस 2 को हम लोग रूट 2 × रूट 2 लिख सकते हैं और रूट 2 से रूट 2 खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 1/√2 बच जाएगा। अगर रूट 3/2 देखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3/2, और अगर इसको देखें तो रूट 4 से क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू जो है हम लोग पता कर लिए। मतलब इस तरह से अगर आप भूल जाते हैं तो इस तरह से आप लिख के इसको पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि कोस थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो कोस थीटा का वैल्यू कैसे पता होगा, तो देखिए साइन का जो है उल्टा कोस होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोस होता है, इसलिए हम लोग इसको याद रख सकते हैं, साइन का उल्टा क्या होगा, कोस होगा। तो 90 डिग्री पर 1 है तो 0 डिग्री पर 1 हो जाएगा। कोस देखिए 60 डिग्री पर रूट 3/2 है तो कोस का 30 डिग्री पर वैल्यू हो जाएगा, रूट 3/2 हो जाएगा। और कोस 45 देखिए अगर उल्टाएंगे और इधर से तो यह सेम आ जाएगा, इसीलिए 1/√2 हो जाएगा। और इसके बाद कोस का 60 डिग्री पर जो वैल्यू आएगा वो साइन 30 के बराबर आ जाएगा, इसलिए इसका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और कोस अगर 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग पता करना चाहें तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कोस 90 डिग्री के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोग को साइन और कोस का मान पता चल गया। अब अगर हम लोग टेन का मान निकालना चाहते हैं, किसका मान, टेन का मान, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा होता है। टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, जो हम लोगों ने पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए टेन थीटा का मान निकालना है तो साइन बटे कोस करेंगे तो हम लोग का टेन का मान पता चल जाएगा। तो हम लोग करते हैं साइन बटे कोस। देखिए साइन 0 और कोस 1, तो 0/1 बराबर क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद टेन 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1/2 और बटे में रूट 3/2। देखिए ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आएगा क्या, 1/√3 आ जाएगा। अगर हम लोग 45 डिग्री का वैल्यू निकालें तो 1/√2 और बटा में 1/√2, तो 1/√2 1/√2 खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग 60 डिग्री पर वैल्यू निकालें तो रूट 3/2 और 1/2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा √3। और अगर 90 डिग्री का वैल्यू निकालें तो 1/0 और 1 से 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो आता है इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित। क्या आता है, अपरिभाषित। और 10 का उल्टा कोट होता है, इसलिए 10 को पकड़ के हम लोग कोट में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया अपरिभाषित, इसके बाद उल्टा हो गया √3, 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3, 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 ही रहेगा, और 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। इसके बाद अगर 90 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहें तो ये देखिए 0 पर 0 है, 0 डिग्री पर 10 का वैल्यू 0 है, तो कोट 90 पर हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि कोट सेक का जो है कोस का उल्टा होता है। सेक क्या होता है, कोस का
उल्टा होता है। सेक का वैल्यू क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक का वैल्यू निकालेंगे कोस का उल्टा करके। तो कोस का उल्टा कैसे करेंगे, तो देखिए उल्टा मतलब ऑपोजिट करेंगे, ऑपोजिट करेंगे। तो सेक का जो है कोस का ऑपोजिट, तो देखिए 1 में कोस का वैल्यू 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम लोग 30 डिग्री पर वैल्यू निकालना चाहें तो कोस का वैल्यू 30 डिग्री पर क्या है, 1/√3/2। तो इसको अगर उल्टाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर बनाना चाहें 45 डिग्री पर सेक का, तो सेक 45 डिग्री पर क्या हो जाएगा, 1 कोस का वैल्यू क्या है, 1/√2, 1/√2। इसको अगर उल्टाएंगे तो बन जाएगा √2। अगर सेक 60 डिग्री पर वैल्यू निकालना चाहें, सेक 60 डिग्री पर, तो 1/2 तो आंसर आ जाएगा 2। और अगर सेक 90 डिग्री पर वैल्यू निकालना चाहें तो 1/0, देखिए 1/0, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित। अब कोसेक क्या होता है, तो ये जो सेक हम लोग निकाल लिए हैं, इस सेक का जस्ट ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है कि प्रश्नावली 8.2 में जो काम आने वाला जो हम लोग का सारणी था, उस सारणी को हम लोगों ने भली भांति इसको लिख दिया है। और हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया है कि अगर आप 1 का मान याद रखते हैं, साइन का आप वैल्यू याद रखते हैं, तो आप साइन का ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख के आप कोस का वैल्यू आराम से याद रख सकते हैं। अगर साइन और कोस आपको पता चल गया तो साइन बटे कोस करके आप 10 का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन बटे कोस करके आप 10 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, आप 10 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और कोट क्या होता है, 10 का उल्टा कोट होता है, 10 का उल्टा कोट होता है। 10 का उल्टा क्या होता है, 10 लिख के 10 का जब हम लोग को मान पता चल गया तो जस्ट इसका हम लोग क्या करेंगे, 10 का ऑपोजिट कर देंगे, 10 का ऑपोजिट कर देंगे। तो हम लोग को क्या होगा, कोट का वैल्यू पता चल जाएगा। और सेक का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 में कोस करते हैं, 1 में कोस करते हैं। 1 में कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के हम लोगों ने क्या किया है, 1 में कोस करके हम लोग सेक थीटा का वैल्यू हम लोग पता कर लिए। और सेक को जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख के हम लोग क्या किए, सेक को जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख के हम लोग क्या किए, ये कोसेक थीटा का वैल्यू हम लोगों ने पता कर दिया। तो इस मान को आप हमेशा याद रखिएगा। और इससे इस मान को अगर आप याद रखते हैं तो प्रश्नावली 8.2 में समझ लीजिए कि आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो आप इसको याद कीजिएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 8.2 के कुछ सवाल को हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।